जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हैं डोंगरगढ़ और मैं आप सभी को इस ब्लॉग के माध्यम से दर्शन करवाने वाला हूं मां बमलेश्वरी के, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और यह स्थान मां बमलेश्वरी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और अभी हम हैं मुख्य रेलवे स्टेशन में और यहाँ से मां बमलेश्वरी शक्तिपीठ की दूरी लगभग 2 से 3 किलोमीटर है, जो कि मुख्य सड़क मार्ग से लगा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह है बमलेश्वरी मंदिर का मुख्य द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार है, जो कि मुख्य सड़क मार्ग से सटा हुआ है। जितने श्रद्धालुगण आते हैं तो इसी प्रवेश द्वार से अंदर की ओर जाते हैं और हम प्रवेश कर चुके हैं मंदिर प्रांगण के अंदर। क्योंकि आप देख पा रहे हैं, यह जो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, यहाँ से पैदल यात्रियों के लिए यह मुख्य द्वार है। लेकिन अभी यहाँ मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है, इस वजह से एक वैकल्पिक मार्ग दिया गया है। अब ये वैकल्पिक मार्ग के माध्यम से हम मंदिर प्रांगण की ओर प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसे हम मंदिर प्रांगण की ओर प्रवेश करते हैं, यहाँ हमें दर्शन होते हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर के, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, जो भी श्रद्धालु मां बमलेश्वरी के दर्शन करने आते हैं तो इसी सबसे पहले उनको संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन होते हैं। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, यह पैदल यात्रियों के लिए सीढ़ियाँ, जो भी पैदल यात्री आते हैं उनके लिए ये सीढ़ियों की व्यवस्था है। इसी सीढ़ियों के माध्यम से वो मां बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। बमलेश्वरी मंदिर जो है, ये छत्तीसगढ़ के 5 प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है और इसे भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यह मंदिर 1600 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित और देवी बमलेश्वरी को समर्पित है। और आप देख पा रहे हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, जो बमलेश्वरी मंदिर है यह वन संपदा क्षेत्र से घिरा हुआ है। और जो पैदल यात्री आते हैं उनकी आवश्यकताओं का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। बीच बीच में आपको जनरल स्टोर, आपको होटल्स और पूजन सामग्री लेने के लिए यहाँ अलग अलग स्टॉल लगाए गए हुए हैं। और पैदल यात्रियों के लिए आप देख पा रहे हैं, बीच बीच में रेस्ट करने के लिए बेंच और पीने के लिए पानी और टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। और आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और यह जो मार्ग आप देख रहे हैं, यह पैदल मार्ग है। यहाँ पर यात्री सीढ़ियों के माध्यम से मां बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। जो यात्री या श्रद्धालुगण मां बमलेश्वरी का दर्शन सीढ़ियों के माध्यम से नहीं कर पाते, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी है। वह रोपवे के माध्यम से भी मां बमलेश्वरी के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी जिस समय हम दर्शन करने आए थे तो उस समय रोपवे का मेंटेनेंस काम चल रहा था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बीच में आप जैसी यात्रा आप आगे प्रारंभ करते हैं, वहाँ बीच में आपको भोले बाबा के दर्शन होंगे, जो कि वह मंदिर भी बहुत महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। जो भी श्रद्धालु आते हैं तो वहाँ पर ही माथा टेक कर वो आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए भी बीच बीच में खाने पीने के लिए जनरल स्टोर और बहुत सारी स्टॉल आपको पैदल यात्रा के दौरान लगे हुए मिलेंगे, जिससे श्रद्धालुगण बीच बीच में यात्रा के दौरान बीच में नाश्ता व विभिन्न सामानों की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। बात करें मां बमलेश्वरी मंदिर की, तो यह डोंगरगढ़ में स्थित मुख्य शक्तिपीठ है, जिसे बड़ी बमलेश्वरी के नाम से जाना जाता है। और यह छत्तीसगढ़ के अन्य शक्तिपीठ में से एक है। और इसका ऐतिहासिक महत्व के बारे में अगर कहा जाए तो ये लगभग 2200 साल पुरानी शक्तिपीठ है। और बात की जाए यहाँ पर दर्शनार्थियों की, तो यहाँ पर प्रतिदिन लाखों की संख्या में दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं। आप इस भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बात करें इस मंदिर के इतिहास की, तो यह जो मंदिर है, इसका इतिहास लगभग 2200 साल पुराना है। जब यहाँ राजा वीरसेन का शासन था और वे निसंतान थे और पुत्र प्राप्ति के लिए देवी देवताओं की उपासना के बाद उन्हें मदन सेन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई।
जिसके बाद राजा ने मंदिर बनवाया। प्राचीन काल में यह स्थान कामाख्या नगरी के नाम से भी जाना जाता था और बाद में यहाँ राजा अग्रसेन ने भी और बाद में राजा कामसेन ने भी मंदिर बनवाया। और चूँकि ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में इसे कामाख्या नगरी और कामापति नगर के नाम से भी जाना जाता था। मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे ये मंदिर के दूर से यहाँ के वादियों का नज़ारा आप ले पा रहे होंगे। आप देख पा रहे हैं यह क्षेत्र वन संपदा से जुड़ा हुआ है और यह देखने में काफ़ी अलौकिक प्रतीत होता है। और ये मंदिर प्रांगण की ऊंचाई से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। यह डोंगरगढ़ क्षेत्र है जो कि मंदिर प्रांगण के ऊपरी हिस्से से पूरा डोंगरगढ़ दिखाई देता है। और बात करें यहाँ की सीढ़ियों की संख्या की, तो यहाँ सीढ़ियों की संख्या लगभग 1000 है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ प्रतिदिन दर्शनार्थियों की भारी मात्रा में भीड़ लगी रहती है और प्रतिदिन लाखों की संख्या में दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। डोंगरगढ़ मंदिर का रहस्य इसकी स्थापना, प्राचीन प्रेम कहानी और देवी माँ की शक्ति से जुड़ा है। यह 1600 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित माँ बमलेश्वरी देवी का मंदिर है, जिसे राजा वीरसेन ने पुत्र प्राप्ति के बाद बनवाया था और यह 2200 साल पुरानी एक प्रसिद्ध प्रेम कहानी से भी जुड़ा हुआ है। यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ चमत्कार की कई कहानियां प्रचलित हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर प्रांगण के नज़दीक। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे श्रद्धालुओं की भीड़, जो कि भारी मात्रा में प्रतिदिन यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप यहाँ की भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रतिदिन यहाँ पर कितने श्रद्धालु दर्शन करने आते होंगे, क्योंकि यह मंदिर शक्ति और चमत्कार के लिए भी जाना जाता है। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे कितनी भीड़ है और श्रद्धालु, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रतिदिन यहाँ पर कितने श्रद्धालु दर्शन करने आते होंगे, जो कि दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि यह बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। आपको यहाँ आने के लिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मंदिर कैसे पहुँचें। अगर आप पैदल मार्ग से आते हैं तो यहाँ पर आपको 1000 से अधिक सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। और अब अगर आप रोपवे से आते हैं तो भक्तों की सुविधा के लिए रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है, जो श्रद्धालुगण पैदल माँ बमलेश्वरी के दर्शन नहीं कर पाते। और नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए यहाँ पर भक्त आते हैं। तो सामान्य दिनों के अपेक्षा बात करें तो शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र में यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। और कहा जाता है कि चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र में यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। बमलेश्वरी माता की कहानी छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ से जुड़ी है, जहाँ पर अभी हम हैं। यहाँ राजा वीरसेन ने पुत्र प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा और शिव की उपासना की थी और फिर मंदिर का निर्माण करवाया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार राजा विक्रमादित्य
भी माँ बगलामुखी बमलेश्वरी के भक्त थे और दोनों ही कथाओं में माता रानी के आशीर्वाद से भक्तों के कष्ट दूर होने का उल्लेख है। चूँकि आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं माँ बमलेश्वरी शक्तिपीठ के बिल्कुल सामने और हम दर्शन करने वाले हैं माँ बमलेश्वरी के। तो आप भी साथ साथ में दर्शन करिए, चूँकि बहुत ही अलौकिक और सुंदर से परिपूर्ण इस मंदिर और माता रानी का यह श्रृंगार और दृश्य जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालुगण माँ बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए आते हैं। आप देख पा रहे हैं माँ बमलेश्वरी के दिव्य दर्शन, जो कि काफ़ी अलौकिक है, जिसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालुगण आते हैं। माँ बमलेश्वरी के मंदिर निर्माण से भी राजा वीरसेन को भी जोड़ा जाता है। लगभग 2500 साल पहले एक राजा जो कि वीरसेन थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा वीरसेन ने माँ दुर्गा और शिव जी की कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें पुत्र रत्न दिया था। पुत्र प्राप्ति के बाद राजा ने माता के सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे आज बमलेश्वरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं माँ बमलेश्वरी के अलौकिक श्रृंगार व दर्शन। यहाँ दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और माता रानी के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और श्रद्धालुगण अपनी मन्नत मनोकामनाएं लेकर माँ बमलेश्वरी के धाम में आते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। माँ सभी की सुनती हैं। माता रानी को विमला देवी का रूप भी कहा जाता है, जो राजा वीरसेन के वंशज थे। माता विमला के भक्त थे, जिन्हें आप देख रहे हैं, जिन्हें माँ बमलेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने यह मंदिर बनवाया था जहां माता विमला विराजमान हुई, जिसे आज हम माता बमलेश्वरी के नाम से जानते हैं। आज के समय में यह मंदिर छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख शक्तिपीठ है और यहाँ भक्तों की गहरी आस्था है। यह मंदिर 1600 फीट ऊंचाई की चोटी पर स्थित है, जहाँ तक पहुँचने के लिए भक्तों को लगभग 1100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। 1000 से 1100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। जो लोग सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते उनके लिए रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। आप देख पा रहे हैं यह जो आप अलौकिक माँ का जो दर्शन कर रहे हैं, यह माँ बमलेश्वरी हैं, जिनके लिए लोग दूर दूर से माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यह जो माँ के आप साक्षात दर्शन कर रहे हैं, ये माँ बड़ी बमलेश्वरी के नाम से प्रख्यात हैं। माँ बमलेश्वरी के नाम से प्रख्यात हैं। यह मंदिर जो कि भक्तों की आस्था का केंद्र है, जहाँ दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्तगण माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और ये माता के 51 शक्तिपीठों में से एक व छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठों में से प्रमुख माना जाता है। यह मंदिर आप देख पा रहे हैं, जो देखने में काफ़ी अलौकिक और सौंदर्य से परिपूर्ण है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं और माता रानी के पूजन अर्चन कर अपनी मनोकामनाएं सुनाते हैं और मन्नत पूरी होने पर एक बार पुनः
वो लोग भी माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो हमने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं और हम अब माता रानी के दर्शन करने के पश्चात हम अब नीचे की ओर, मंदिर प्रांगण के नीचे की ओर जाने वाले हैं। और आप ये देख पा रहे हैं, यह यज्ञ स्थल है। जो लोग यहाँ मनोकामना पूरी होने के बाद यज्ञ व विशेष यहाँ पर आहुति दी जाती है। आप देख पा रहे हैं यज्ञ स्थल। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में यहाँ विभिन्न आयोजन होता है। और आप ये देख पा रहे हैं सार्थक रोपवे कैंटीन। चूँकि रोपवे का मेंटेनेंस काम अभी चालू है, इस वजह से रोपवे अभी बंद है। और जितने भी श्रद्धालु जो आते हैं, और आप देख सकते हैं श्री बमलेश्वरी ट्रस्ट जो मेंबर्स हैं, उनके यहाँ पर छायाचित्र के साथ में उनका परिचय उसमें लिखा हुआ है। और आप देख सकते हैं मंदिर के, माँ बमलेश्वरी मंदिर के बाहरी प्रांगण से डोंगरगढ़ का साक्षात नज़ारा, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। शहर चूँकि माँ बमलेश्वरी के नाम से यह बहुत ही प्रसिद्ध है। और हम अब माता बमलेश्वरी के दर्शन करने के पश्चात हम अब अपने गंतव्य की ओर नीचे प्रस्थान कर रहे हैं, नीचे की ओर। तो आप देख पा रहे हैं बीच बीच में जो स्टॉल लगे हुए हैं। और हम अब नीचे पहुंच चुके हैं और अभी हम जाने वाले हैं माँ छोटी बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए। यहाँ से आप देख पा रहे हैं, आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर प्रतिदिन कितने दर्शनार्थी आते होंगे। क्योंकि और आप ये देख पा रहे हैं, ये जो आप तालाब देख रहे हैं, यह गोंड आदिवासी संस्कृति से इसका सीधा संबंध है। यह जो तालाब है, यहाँ पर आदिवासी समुदाय के लोग आते हैं। ये प्राचीन बुढ़ाल पैन गुफा इस तालाब के समीप ही है और इस तालाब से लगा हुआ है। जो श्रद्धालु आदिवासी श्रद्धालुओं के लिए है, जो तालाब दिख रहे हैं, यहाँ से सटा हुआ जो बुढ़ाल पैन गुफा है, वह आदिवासियों के श्रद्धालु श्रद्धा का केंद्र है। और बड़े बहुत ही दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। कछारगढ़ जैसे उनका आदिवासियों का प्रमुख आस्था का केंद्र है। उसके बाद जो वहाँ दर्शन करने आते हैं, तो माना जाता है कि माँ बमलेश्वरी भी आदिवासियों की इष्ट देवी, कुलदेवी के रूप में मानते हैं। तो वो जब भी आते हैं तो माता रानी, माता बमलेश्वरी को अपनी कुलदेवी मानते हैं। और यहाँ बुढ़ाल पैन है। और जैसे कि हम नीचे की ओर आ चुके हैं और ये एक बार पुनः मैं आपको शंकर मोचन हनुमान जी के दर्शन करवाने जा रहा हूँ। और ये आप देख पा रहे हैं नीचे उतरने का मार्ग जो कि एरो दिया गया है। और जो श्रद्धालु लड्डू प्रसाद लेना चाहते हैं उनके लिए और भी वहाँ व्यवस्था है। और आप देख पा रहे हैं ये जो धागा बंधा हुआ है, कुछ जो श्रद्धालु लोग आते हैं वो मन्नतों के धागा बांधते हैं मन्नत के रूप में। और आप देख पा रहे हैं यह मुख्य जो पैदल यात्रियों के लिए यहाँ से मुख्य द्वार था, जिसका भी मेंटेनेंस काम चालू है। वहाँ से रोपवे की सुविधा के लिए भी वहीं से श्रद्धालु जाते थे। और आप देख पा रहे हैं अब हम एग्जिट होने वाले इस मंदिर से और हम जाने वाले हैं माँ छोटी बमलेश्वरी, जो कि अभी सुनना है कि अभी नया निर्माण हुआ है माँ छोटी बमलेश्वरी का। और हम अभी पहुँच चुके हैं छोटी बमलेश्वरी मंदिर। यह मंदिर भी सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, जो ये भी काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। जो भी श्रद्धालु माँ बड़ी बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वो लोग भी बड़ी बमलेश्वरी माँ के दर्शन करने के बाद यहाँ पर छोटी बमलेश्वरी के दर्शन करने आते हैं। चूँकि आप देख सकते हैं यह नया मंदिर अभी हाल ही में बनकर तैयार हुआ, जो देखने में काफ़ी अलौकिक और सुंदर है। यहाँ पर भी लोग दूर दूर से पूजा करने के लिए आते हैं। माना जाता है कि छोटी माँ बमलेश्वरी का इतिहास भी 2000 से 2200 साल पुराना है।
और यह डोंगरगढ़ में और यह मंदिर भी डोंगरगढ़ में है। यह मतलब बड़ी बमलेश्वरी मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर है। चूँकि आप देख सकते हैं नया मंदिर जो कि अभी नया-नया बनकर तैयार हुआ है, देखने में काफ़ी अलौकिक और सुंदर प्रतीत होता हुआ। चूँकि आप देख पा रहे हैं यह मंदिर बहुत ही सुंदर बनाया गया है, यहाँ की नक्काशी बहुत ही अच्छा है और यह मंदिर स्थानीय पत्थरों से, बलुआ पत्थर, संगमरमर पत्थरों से इस मंदिर की नक्काशी की गई है, जो देखने में काफ़ी सुंदर और अलौकिक प्रतीत होती है। और यहाँ माँ बमलेश्वरी मंदिर, माँ बमलेश्वरी देवी के अलावा यहाँ पर भैरव बाबा, गणेश भगवान, शंकर जी, श्री राम भगवान, श्री कृष्ण राधे भगवान की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। और आप देख पा रहे हैं भैरव जी महाराज को यह मंदिर समर्पित है, जो माता रानी के बगल में बनाया गया है। और दूसरी ओर आप देख पा रहे हैं यह जो मंदिर आप देख रहे हैं, यह मंदिर श्री गणेश जी का मंदिर है, जो कि श्री गणेश भगवान जी को समर्पित है, जो देखने में काफ़ी अलौकिक है। चूँकि यह मंदिर अभी हाल ही में बनकर तैयार हुआ है, जिसकी कलाकृति बनती है। तो जब भी आप माँ बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए आएँ तो इन मंदिरों के दर्शन करने भी ज़रूर आएँ। ये छोटी माँ बमलेश्वरी इतिहास जो मंदिर आप देख रहे हैं, छोटी माँ बमलेश्वरी का इतिहास भी 2000 से 22 साल पुराना है और यह डोंगरगढ़ में स्थित है, जो मुख्य मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर है। यह मंदिर पहाड़ी में स्थित माँ बमलेश्वरी मंदिर के पास है और इन दोनों मंदिरों को बहनों के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर का इतिहास से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं, जिनमें से एक प्रमुख मान्यता राजा वीरसेन और उनकी संतान की इच्छा से जुड़ी है। जो इस मंदिर का इतिहास है, आप राजा वीरसेन की कहानी से भी इस मंदिर का इतिहास को जोड़ा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ की नक्काशी बहुत ही सुंदर और अलौकिक है। क्योंकि इसकी जो बात करें इसकी बनावट और इसकी शैली की, तो जैसे अभी नया बना तो इसकी बनावट और शैली के बारे में तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि राम मंदिर जिसकी निर्माण शैली नागर शैली है, माँ बमलेश्वरी मंदिर जो बड़ी बमलेश्वरी माता है उसकी बनावट भी नागर शैली से है। तो मैं अंदाज़ा स्पष्ट तो नहीं, लेकिन मैं अंदाजे के साथ अंदाज़ा लगाना तो बनता है कि इसका निर्माण भी नागर शैली से किया गया हो। चूँकि यह मंदिर देखने में बहुत ही सुंदर है और यहाँ विभिन्न इस मंदिर की रचना निर्माण के समय में कारीगरों के द्वारा उकेरी गई विभिन्न देवी देवताओं की कलाकृतियाँ बनती हैं, जो कि देखने में काफ़ी अलौकिक प्रतीत होते हैं। जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, एक और यहाँ मुख्य मंदिर माँ बमलेश्वरी का मंदिर है और एक तरफ मुख्य मंदिर से सटा हुआ एक और मंदिर है जिसे भैरव बाबा के लिए समर्पित किया गया है और एक इससे सटा हुआ दूसरी ओर एक और मंदिर है जिसे गणेश जी के लिए समर्पित किया गया है। आप यहाँ की कलाकृति देख सकते हैं, देखने में काफ़ी अलौकिक हैं। जो यहाँ के कलाकारों जो कारीगरों द्वारा उकेरी गई ये प्रतिमाएं देखने में काफ़ी अलौकिक और अद्भुत लगती हैं। जो मंदिर जो श्रद्धालु मंदिर के माँ के दर्शन करने तो आते ही हैं, लेकिन आते ही यहाँ की कलाकृति देखते ही बनती है। तो जितने भी श्रद्धालु आते हैं तो मुख्य माता रानी के दर्शन करने के बाद यहाँ की कलाकृति देखते ही बनती है, तो वो लोग इन कलाकृति को देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और मैं भी जब यहाँ पर गया था तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ की कलाकृति देखने में बहुत ही अलौकिक है। तो जब भी आप बड़ी माता रानी के दर्शन करने आए बड़ी बमलेश्वरी के, तो छोटी बमलेश्वरी मंदिर के दर्शन करने में जरूर आए, जो कि मुख्य सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, जो देखने में काफ़ी अलौकिक और काफ़ी सुंदर लगता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ की नक्काशी, यहाँ की बनावट और यहाँ की सजावट देखने में बहुत ही सुंदर और अलौकिक है। लोग दूर दूर से देखने आते हैं और यहाँ सुनने में ये भी आता है कि यहाँ का नज़ारा रात्रिकालीन जो शाम काल और रात्रिकालीन में देखने में बहुत ही अच्छा और बहुत ही अद्भुत लगता है, जो कि आप देख पा रहे हैं। इस नगरी यह जो मंदिर है इसका जो इतिहास है, इसका कामाख्या नगरी से भी इसका जुड़ाव है। डोंगरगढ़ को एक प्राचीन नगरी माना जाता है जिसका नाम पहले कामाख्या नगरी था। इस संबंध में कुछ लोग माँ बमलेश्वरी को राजा विक्रमादित्य की कुलदेवी मानते हैं और आदिवासी राजा विक्रमादित्य के अलावा आदिवासी समुदाय के लोग माँ बमलेश्वरी को
को अपनी कुल देवी मानते हैं और इसे अपनी बमलेश्वरी या विमलाई दाई के नाम से यह मंदिर प्रख्यात है। इन मंदिरों को प्रेम कहानी से भी जोड़ा जाता है। एक मान्यता यह भी है कि बगलामुखी जिन्हें आज मुंडेश्वरी के रूप में माना जाता है प्रकट हुई और प्रेमियों को आशीर्वाद दिया, जिनके बाद वह डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर विराजमान हो गई। और आप यहाँ की नक्काशी देख सकते हैं, बहुत ही अलौकिक, बहुत ही सुंदर है यहाँ की नक्काशी, जो कि कारीगरों ने इस मंदिर का निर्माण करते समय यहाँ की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ की जो बनावट है उसमें जो शार्पनेस और एकदम जो फिनिश दिया है वो देखने में काफ़ी अलौकिक और काफ़ी सुंदर लगता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह मंदिर देखने में बहुत ही अलौकिक है। यहाँ दूर से श्रद्धालुगण माता के दर्शन करने आते हैं। जो रेलवे स्टेशन जो मुख्य डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन है वहाँ से इसकी दूरी लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर है। और जो मुख्य मंदिर है जिसे बड़ी बमलेश्वरी के नाम से जाना जाता है, वहाँ से इस मंदिर की दूरी लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ की कलाकृति जो कि देखने में काफ़ी अलौकिक है। आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बड़ी बमलेश्वरी मंदिर और छोटी बमलेश्वरी मंदिर, इन दोनों को वो दोनों बहनों के रूप में पूजा जाता है। जो छोटी बमलेश्वरी मंदिर है इसको माँ बड़ी बमलेश्वरी की छोटी बहन के रूप में माना जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय माता दी।